मित्रों, आज के वातावरण में हम अपना लक्ष्य निर्धारण का महत्व हमें समझना चाहिए। जीवन में सफलता का पहला चरण है लक्ष्य निर्धारण। यदि लक्ष्य सही ढंग से तय हो गया तो समझो आधी सफलता हासिल हो गई। लक्ष्य की स्पष्टता के अभाव में व्यक्ति पेंडुलम की भांति इधर उधर हिलता भर रह जाता है। उसे चलने और आगे बढ़ने का भ्रम होता है, लेकिन वह पहुंचता कहीं नहीं। ऐसे में एक असफल एवं अर्थहीन जीवन का दंश व्यक्ति को सदैव सालता रहता है। सफलता का पहला लक्ष्य निर्धारण की अपनी प्रक्रिया, जिसका पहला चरण है स्वयं का बोध तथा अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का से परिचय, जिनके आधार पर स्पष्ट लक्ष्य होता है। इनका उपयोग करते ही उसी अनुपात में हमारी सफलता का संभावनाएं बढ़ती हैं। मित्रों, हमें समझना चाहिए अपने गुण कर्म स्वभाव आधार पर स्वयं को अच्छा बुरा पापी पुण्यात्मा शेष अधम जैसे विशेषताओं को से जोड़कर देखते हैं, लेकिन स्व को सबसे व्यापक और परिष्कृत स्वभाव स्वरूप आत्म तत्व जिनकी ओर बढ़ने से हमारी पहचान एक शिष्य साधक के रूप में होती है, वह जीवन लक्ष्य आकाश ऊंचाई पर व्यापकता को छूने लगता है। जितना हम देह भाव से उठकर आत्म भाव के बढ़ते हैं, उतना ही नर मानव से महामानव देव मानव बनने में की ओर अग्रसर होते हैं। इसके साथ ही अपनी शक्तियाँ दुर्बलताओं सीमाओं को समय लक्ष्य की व्यावहारिकता का स्वरूप देती है, क्योंकि लक्ष्य हमारी क्षमताओं को विशेषताओं से जुड़ा होता है। हमारा लक्ष्य अपनी क्षमताओं से जुड़ा हुआ होगा तो साकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके विपरीत क्षमताओं के प्रतिकूल लक्ष्य निर्धारण सफलता से हमारी दूरी बढ़ा देता है और पीड़ा कुछ कर गुजरने की ज्वलंत भाव जब लक्ष्य में जुड़ जाते हैं तो मंजिल जितनी ही कठिन विकट क्यों न हो, पथिक अदम्य उत्साह और उमंग से साथ आगे बढ़ता जाता है। वह राह की हर चुनौतियों प्रतिकूलताओं को आनंद भाव से पार करते इस प्रफुल्लता के साथ मंजिल की ओर बढ़ता है। निश्चित रूप से इसमें इच्छा शक्ति स्वरूप है। इसके आधार पर व्यक्ति कुछ कर ठान लेता है तो उसे अप्राप्य नहीं रहता। कल्पना शक्ति उसके हौसलों को पंख लगा देती है, लक्ष्य की अकल्पनीय सीमा तक विस्तार देते हुए चरम संभावनाओं का युक्त बना देती है। जैसे व्यक्ति लगातार सोचता है वैसा ही बनता जाता है। उपरोक्त बोध के व्यक्ति तय करता है कि क्या करना है, क्या बनना है। लक्ष्य की एक रूपरेखा स्पष्ट हो चलती है। लक्ष्य केंद्रित युवा यदि ईमानदारी जिम्मेदारी और अपने अध्ययन में प्रवृत्त होता है तो रोजगार के लिए अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती। सरकारी विकल्प के साथ अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर मन चाहे रोजगार के सृजन करता है। कालांतर में स्वयं के साथ दूसरों के भी आर्थिक स्वावलंबन का आधार जुटा देता है। मित्रों, जीवन लक्ष्य के अनुरूप अपना आदर्श भी तय होता है, अधिकांश उसे प्रेरक व्यक्तित्व रहता है। इसी तरह गया लक्ष्य जीवन चयन कठिन पलों में आवश्यक मार्गदर्शन सांत्वना शक्ति देता है। स्वमूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारण के निमित्त नित्य किया गया कुछ समय हर दृष्टि से समझकारी भरा कदम हमें साधक और अपने अस्तित्व को जुड़ो खींच रहा है। अतः हम सबको चाहिए आलस्य प्रमाद में पड़ करके जो व्यर्थ समय को खोते हैं, वे जीवन व्यर्थ गंवा करके फिर अंत समय में रोते हैं। उपयोग समय का जो करते जग उनकी पूजा करता है, वे महापुरुष बन जाते हैं सौभाग्य उन्हीं का जगता है। उनके जीवन की सुख सुविधा और पुण्य सदा ही बढ़ते हैं, वे सिद्ध योगियों के समान अपनी मंजिल पर चढ़ते हैं। जन्म सफल यदि चाहो तो रखो समय का ध्यान, कर्तव्यों की पूर्ति जग का करो कल्याण। धन्यवाद। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें।